वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा, जिससे आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आनंदीबेन पटेल कौन है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। आनंदीबेन पटेल कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। सेम सवाल इस बार के एग्जाम में आया था। पूछा क्या था? चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा? भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपात लगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बार भी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? शरीर का निर्माणकर्ता किसे कहते हैं? ये भी सवाल आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंह से शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? ये युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। सवाल क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिराजुद्दौला को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। विषम शब्द युग्म को चुनिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलम। इसको यहाँ वस्तु करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे और स्पेशल है, कलम से लिखा जाता है, ये कार्य को दर्शा रहा है, तो ये विषम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलम लिखना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष से चलाई गई? प्रथम विद्युत रेलवे किस वर्ष चलाई गई? ये भी सवाल आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1925 ईस्वी में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 13, मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है? मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
पोषक घोल में, पोषक घोल में आप पौधे को उगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे दुर्लभ साल्ट कौन सा होता है? सबसे दुर्लभ साल्ट कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों से सबसे कम बेअसर कौन सा अंग है? ध्यान से सुन लीजिए, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम बेअसर कौन सा अंग है? देख लीजिए, त्वचा तो इसका मेन है, आगे आंख को भी प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क, इनमें से आपको आंसर चुनना है। प्रभाव तो मस्तिष्क को भी पड़ता है लेकिन सबसे कम पड़ता है, मस्तिष्क हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम बेअसर कौन सा अंग है? मस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 17, राजा के निर्वाचन से संबंधित, राजा के राज्य अभिषेक से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ये भी सवाल आपके बीपीएससी एग्जाम में आया था और आप डिफेंस लाइन की तैयारी, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वंश में पाए जाते हैं? माफ करिएगा, राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद। आगे सवाल है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? आपको पता होगा 5.5 घंटे का अंतर है, माइनस या प्लस? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लस। 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से। ओके, आगे सवाल है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? ये हमेशा आपके एग्जाम में आते रहता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, और ये योजना 1974 से 78 ईस्वी तक चला था। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ये भी सवाल आया था, बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज ने। आगे सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन को। आगे सवाल है, 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्व साक्षरता दिवस। आगे सवाल है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजरायल। क्वेश्चन आगे है, किस देश के सिक्के पर यह अंकित है कि यह सब बुराइयों की जड़ है? बहुत अच्छे सवाल है। किस देश के सिक्के पर यह अंकित किया गया है कि यह सब बुराइयों की जड़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के देश के सिक्के पे यह स्पष्ट लिख दिया गया है, अंकित कर दिया गया है कि यह सब बुराइयों की जड़ है। आगे सवाल है, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है?
सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह टाइटन किस ग्रह का चक्कर लगाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शनि। आगे सवाल है, निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। आगे सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गापुर। आगे सवाल है, कृष्णा अट्टम नृत्य किस राज्य का नाटिका शैली का नृत्य है? कृष्णा अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आगे सवाल है, वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल कौन हैं? वर्तमान समय में केरल के राज्यपाल कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। आगे सवाल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत सेल। आगे सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। आगे सवाल है, अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। आगे सवाल है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। आगे सवाल है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग से। आगे सवाल है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड को। आगे सवाल है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? फिनलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है जी? हेलसिंकी। आगे सवाल है, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ये युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था पाकिस्तान से। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का। आगे सवाल है, खरीफ की फसल भारत में कब बोई जाती है? खरीफ की फसल भारत में कब बोई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जून जुलाई में। आगे सवाल है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। आगे सवाल है, उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल वर्तमान समय में कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेबी रानी मौर्य। आगे सवाल है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी?
दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। आगे सवाल है, जर्मनी का राष्ट्रीय पशु कौन है? जर्मनी का राष्ट्रीय पशु कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आडरल। आडरल। आगे सवाल है, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस। आगे सवाल है, ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी। आगे सवाल है, कावेरी नदी बहती है? कावेरी नदी बहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत में। आगे सवाल है, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। आगे सवाल है, झिलमिल ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झिलमिल ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को। भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया, कानून लागू किया गया? ये सवाल पिछले 50 क्वेश्चंस के वीडियो के Q4U में पूछे गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950। तो आपके लिए एक सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे लिखना है Q4U और इसके राइट आंसर। और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए ताकि आपका और भी अच्छा हो सके। बाकी आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं करते रहिए। मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।